हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। इतना प्राइस एक्शन पड़ने के बावजूद मुझे हर बार ऐसा लगता है या हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेड्स है जिसे मैं बेटर मैनेज कर सकता था या फिर उसे एक अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे नए आइडियाज़ आने लगते हैं। वो शायद इसीलिए क्योंकि अभी मैं चार्ट बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। तो कभी कभी कुछ पैटर्न्स तो बिल्कुल उनको रीड करना चाइल्ड्स प्ले लगता है। एनीवेज, पर आज का पैटर्न वैसा नहीं है। तो ये हमारी 915 की कैंडल है। मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है। फॉलोअप कैंडल बैड है, ट्रेडिंग रेंज के लो के पास है। अगर हमें सेल करना है तो हमें कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए, उसका लो निकलना चाहिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सडनली बायर्स आएँ, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, बैड फॉलोअप है। फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, बैड फॉलोअप है। अगर मार्केट को रैली करना होता तो हमें कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए, और जो पुल बैक है वो मान लीजिए कि या तो डोजी बार चाहिए, चाहे वो बुल डोजी हो या बियर डोजी हो। हमें स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं चाहिए, बियर बार्स क्लोजिंग ऑन इट्स लो नहीं चाहिए। तो हमें इसके नीचे भी सेल नहीं करना है क्योंकि ईएमए अभी पास है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है और ईएमए के पास एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि देर आर मल्टीपल रीजंस। पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे एक वेज बन चुका है। सेकंड रीज़न है ईएमए के पास है। थर्ड रीज़न है ईएमए से नीचे आ रहा है, बियर बार है। और फोर्थ रीज़न है कि दैट बियर बार इज़ क्लोज्ड ऑन स्लो। तो अगर मार्केट को चैनल में जाना है तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ पे कोई डिसेंट बुल बार बनना चाहिए और फिर मार्केट को ईएमए के ऊपर ब्रेक करना चाहिए। पर अगर वेज बन रहा है, यहाँ से सेल ऑफ आ चुका है, यहाँ से सेल ऑफ आ चुका है, ये सेल ऑफ है, ये सेल ऑफ है और ये सेल ऑफ है, और यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप भी बन चुका है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। पर उन दोनों भी केस में अगर मार्केट रैली भी मान लीजिए करता है ईएमए के ऊपर और यहाँ पे अगर क्लोज देता है तो आपको स्टॉप लॉस, ये जो बियर बार है, बियर बार की जितनी भी बॉडी है वो सेम बॉडी आपको ऊपर प्रोजेक्ट करना होगा, वो उतना आपको स्टॉप लॉस लेना है। ये स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का था, तो अगर ये आप बियर बॉडी पी के चार्ट पे देखते हो तो ये 20 पॉइंट्स की हैं, तो आप इसी को ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो आपको 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। ये रीजनेबल सेल है। फिर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, ये हमारा एंट्री बार है विच इज़ बैड एंट्री बार। आई वुड से इट इज़ अ डोजी बार। पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई बैड फॉलोअप बार बनता है, हो सकता है कि जो फॉलोअप है वो नेक्स्ट बार पे आए। तो ये सेकंड सिनारियो है, उसमें ये फॉलोअप नेक्स्ट बार पे आता है। मान लीजिए इनकेस यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिंगल बार भी बनता, तब भी ऐसा हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे जाता और यहाँ से फिर सेल ऑफ आता, तो फिर हमें एटलीस्ट विथ ऐसा मान लीजिए कि विथ मिनिमम लॉस या फिर ब्रेक इवन पे निकलने का मौका मिलता अगर मार्केट रैली करता तो। क्योंकि हम यहाँ से अगर सेल ऑफ आना है तो हम यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चैनल है तो ऐसा हो सकता है कि चैनल ये ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो, तो यहाँ से फिर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता, उसका लो निकलता, तो हो सकता है कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करता या फिर यहाँ पे साइडवेज जाता। तो वो फिर आगे की प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, तो मार्केट सडनली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है। उसके बाद 2 बुल बार्स हैं। यहाँ पे अगर आपको सडनली इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फॉलोअप बार्स देखने हैं, भले 2 बुल बार्स हैं पर 2 बुल बार्स आर नॉट क्लोजिंग एट इट्स हाई, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट सेल ऑफ कर सकता है। तो यहाँ पे एंट्री करने का और एक तरीका ये है कि आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है और एक लेग आए और आप ये बार के नीचे सेल कर सकते हो जैसे ही लो वन ट्रिगर होता है। तब हमें ये देखना है कि 3 बुल बार्स के बाद यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बन रहा है क्या, दैट इज़ क्लोजिंग ऑन स्लो। नहीं है तो फिर आप वेट कर सकते हो अनलेस एक स्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पे 4 बियर बार्स हैं, फिर बुल बार हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। आप ऐसा मान लीजिएगा अगर मार्केट चैनल में है तो हो सकता है यहाँ से फिर से एक बुल बार बने। तो इसीलिए जैसे ही लो वन ट्रिगर हो रहा है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो और यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, और जैसे मार्केट रिवर्स होने लगा था तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ये डबल टॉप है, उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो एक तरीके का ये वेजी है।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, एटलीस्ट ये हाई तो टेस्ट करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक एंट्री ली थी, ये मैंने स्कैल्प आउट की। फिर मार्केट नीचे आता है, आप फॉलोअप बार देखिए, बहुत बैड फॉलोअप है। तो अगर मार्केट को मान लीजिए एटलीस्ट EMA तक जाना चाहिए था अगर मार्केट को रिवर्स करना होता तो, पर वैसा नहीं है, फॉलोअप एक्सट्रीमली बैड है। फिर यहाँ पे एक बुल बार है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव 5 बियर बार्स हैं, भले कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है पर फिर भी 5 बियर बार्स है, तो यहाँ पे इमीडिएटली फिर ये लोअर हाई भी बन सकता है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत है, इसलिए यहाँ पे बाय करना रीज़नेबल नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से हमें ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, फिर ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए इसमें प्रॉब्लम यह है कि अभी मार्केट EMA के ऊपर ही है, EMA बहुत नज़दीक है और अब तक कोई भी पार्टनर EMA के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं लेना है। या अगर यहाँ पे आप बाय भी लेते हो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अपेक्स है, आप ऐसा मान लीजिए आपको कुछ मोमेंटम दिखता है, तभी आपको EMA के पास स्कैल्प आउट करना था। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी हमें ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है। वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि पैटर्न बहुत छोटा है, ओवरलैपिंग बार से। अगर आपको बाय भी करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ ये जैसे बार बना है, यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, फॉलोअप आना चाहिए। अगर ये पैटर्न है तो अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो बेटर ये है कि क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर मार्केट है तो आपको यहाँ पे कहीं भी ना बाय करना है ना सेल करना है। तो ये बार कैसे नीचे मार्केट जा रहा है तब ये सेल आप ले सकते हो। ये सेल मेरे से मिस हो गया पर ये रीज़नेबल सेल था, मगर मैं अगर मार्केट वॉच कर रहा होता तो ये डेफिनेटली लेता। तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट अभी भी EMA के नीचे ही है, तो और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को आप पैरेलल ड्रॉ करते हो तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक आती है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट देखिए अगर लोअर लोज बन रहे हैं, ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है पर लोअर लोज बन रहे हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट चैनल में हो सकता है। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ये आपका रीजनेबल, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 2 लेग्स हैं, मार्केट EMA के पास आता है, फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, फिर यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं या यहाँ पे बाय कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा? अब तो मार्केट EMA के ऊपर भी क्लोज दे चुका है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है। यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे एक बियर ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट साइडवेज जा चुका है, ऑलमोस्ट 20 और मोर बार EMA के ऊपर क्लोज्ड हैं। तो क्या हम इसे डबल बॉटम हायर लो MTR की तरह ट्रीट कर सकते हैं? यहाँ पे हम कहीं पे एंट्री ले सकते हैं? तो नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं है। बाइंग प्रेशर मतलब कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स जो भी EMA के ऊपर ब्रेक करना है, वैसा नहीं है। ये भले 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है पर फॉलोअप देखिए एक्सट्रीमली बैड है। तो इसीलिए हमारी यहाँ पे ना तो कोई बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। तो अगर आपको बाय या सेल लेना भी है तब भी यहाँ से सेल ऑफ आया था, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, आप यहाँ पे सेल ले सकते हो, यहाँ से आप यहाँ पे सेल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फॉलोअप बहुत बैड है। देखिए यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे लेना ऑल हेजिटेट, बट ये 4 बुल बार्स के बाद आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे और एक फॉलोअप आए। तो लिमिट ऑर्डर के केस में देखिए यहाँ सेल ऑफ आया था, आप यहाँ पे सेल करते, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता, ये लो हमारे लिए टारगेट होता। आप यहाँ पे बाय करते हैं, एग्जिट करने के बाद 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, यहाँ पे फिर आप ये हाई हमारा एक टारगेट है, यहाँ पे स्कैल्प आउट करते हैं, फिर यहाँ पे सेल करते हैं, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट सडनली कोई सेल ऑफ नहीं दे रहा तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं ब्रेक इवन पे, यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे एक सेल करते हैं। देखिए ये इसी तरीके से ये पैटर्न ट्रेड किया जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर्स इसे ऐसे ही ट्रेड करते हैं। और आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो और मार्केट फिर यहाँ पे आप मान लीजिए सेल करो, यहाँ से मार्केट फिर सडनली ब्रेक करे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। पर प्रीवियस जो 3 जो आपने सेल लिए हैं वो उसको कंपेंसेट कर देंगे। तो आपको ऐसा मान लीजिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और यहाँ पे 20 अगर पॉइंट्स भी मिल रहे हैं तो आपको 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि रीज़नेबल है। और मान लीजिए आप क्या यहाँ पे बाय करोगे जब बार फॉर्म हो रहा है, अपने यहाँ पे सेल किया तो नहीं करने वाले। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे बाय ही ना करो क्योंकि मार्केट सडनली स्टॉक नीचे ब्रेक कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप सेल भी ले सकते हो। पर देखिए अगर इतना स्मॉल पैटर्न है तो उसमें मिस्टेक्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं, इसलिए बेटर ये है कि अगर बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज है, जैसे मैंने बताया, भले हायर लो MTR है ऐसा, पर ये में अगर फ्लैट है,
अगर कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सेलिंग प्रेशर होता है, ऐसा मान लीजिए मार्केट रैली करता है, फिर ईएमए बहुत ऊपर होता है, फिर यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज बनती है, उसका ब्रेकआउट होता है, एटलीस्ट ईएमए तक मार्केट जाता है, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, पुल बैक आता है, या फिर मार्केट रैली करता है, तो इट डिपेंड्स। इसलिए हमें अगर मार्केट फ्लैट है, टोटली फ्लैट है, बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो हमें ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना है। ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, आपको यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, हाई बहुत नज़दीक है, 2 बार यहाँ से सेल ऑफ आ चुका है। तो बेटर ये है कि हम कोई ब्रेकआउट के लिए वेट करें, फॉलोअप के लिए वेट करें। तो यहाँ पे ऊपर हमें सेल, यहाँ पे हमें बाय करना है, ऊपर हमें जैसे ही टारगेट के पास आता है आप सेल करो। अगर आपको लगता है मार्केट रिवर्स हो रहा है, 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक करो, रिमेनिंग पे एग्जिट करो। पर ये पैटर्न है तो बेटर ये है कि आप उसमें, अगर ऑप्शन पे मोमेंटम नहीं है तो बेटर ये है कि आप इसमें ट्रेड ही ना करो। अब जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से रैली कर रहा है, यहाँ से रैली कर रहा है, तो क्या हम, जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं एज ए लिमिट ऑर्डर की तरह? देखिए, लिमिट ऑर्डर पे बाय करना बहुत हमेशा ही इसलिए रिस्की हो जाता है कि अगर आप यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका हिट नहीं होगा, यहाँ पे आपका हिट नहीं होगा। पर अगर मान लीजिए टाइट ट्रेडिंग रेंज है, उसका अगर मेजर मोड टारगेट है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, नीचे मार्केट ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब क्या हम यहाँ, देखिए अगर लिमिट ऑर्डर आप यहाँ पे नहीं बाय करते हो तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये बार के ऊपर एज अ स्टॉप ऑर्डर के लिए? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो बेटर ये है कि आप ये बाय ना लो। पर ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि मार्केट यहाँ से रैली करे, पर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। हो सकता है कल मार्केट यहाँ से फिर रैली करें, पर हमारे पास जैसे मैंने बताया टाइम बहुत कम है, तो स्टॉप लॉस आपका एटलीस्ट इसके नीचे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, उसके बाद ही आपको आप ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज़ और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में हर बार आपको प्रॉफिट हुआ है, पर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बार में भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको 10 पॉइंट का लॉस हो जाएगा अगर आप लिमिट ऑर्डर का बाय लेते हो। तो यहाँ पे मार्केट ने रैली किया, यहाँ पे मार्केट ने रैली किया, यहाँ पे मार्केट ने रैली क्यों नहीं किया, ये हम सोच सकते हैं। पर देखिए, अगर मार्केट चैनल फेज़ में है तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट कुछ सेल ऑफ आता है, ऐसा मान लीजिए कि कुछ वेज क्रिएट करता है, पर यहाँ पे ऐसे कुछ वेजेस नहीं बन रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है, यहाँ पे नीचे वीक है, यहाँ पे ये डिसेंट है, पर आप ऐसा ये देख लो कि ये पिछले जो बार्स हैं, ये बार से भले बड़ी कम है, पर यहाँ पे उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बियर बार है। देखिए, ये सरप्राइज़ बार है, इसलिए यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है। ये सरप्राइज़ बार नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है, चैनल में है, तो चैनल के हाई के पास है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से मार्केट नीचे आए। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज था, ट्रेडिंग रेंज से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, जबकि नीचे ब्रेक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉलोअप एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे फॉलोअप एक्सपेक्टेड नहीं है, यहाँ पे ऐसा चांसेस कम है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर बार हो, उसके बाद फिर इमीडिएटली फॉलो पाए, क्योंकि चैनल है, हर बार नया लो बन रहा है, बायर्स आ रहा है, नया लो बन रहा है, बायर्स आ रहा है। तो आप, ऐसा हो सकता है यहाँ पे नया लो बने, उसके बाद फिर बायर्स आए। तो इसलिए अगर मैं, ये ट्रेडिंग रेंज है, मान लीजिए ट्रेडिंग रेंज को नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। ये ट्रेडिंग रेंज है, अगर मैं इसको नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ तो अभी हम ट्रेडिंग रेंज के लो के पास हैं, चैनल के लो के पास हैं। तो ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, फिर मार्केट नीचे आए, फिर नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करे। तो ये जो पैटर्न है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय करना रिस्की है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय करना रिस्की है। इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करना है। देखिए, अगर बियर चैनल है, बुल चैनल है, ओके, ये बुल फ्लैग है, बियर चैनल है, तो आप ऐसा मान लीजिए इसके 75% चांस है कि इसका बुल ब्रेकआउट होगा। तो हम क्या यहाँ से बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सडनली? तो हमें सडनली बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें लेटेस्ट प्राइस एक्शन देख के ही प्लान करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से आएगा तो इमीडिएटली रैली ही करेगा। तो अगर मान लीजिए आप ऐसे अगर एंट्रीज भी लेते हो चैनल के केस में, मान लीजिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड करना होगा, और मार्केट नीचे आता है तो और एडिशनल क्वांटिटी स्कैल्प आउट के लिए ऐड करना होगा, तब आप इसको मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज़ ये चैनल को आप ट्रेडिंग रेंज की तरह ही देख सकते हो, बस ये टिल्टेड डाउन है, इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ट्रेड को। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ये बार के ऊपर एक सेल था, अब बाय था, और ये 20 पॉइंट्स का है, आप देख लो 620 और 640, तो एग्जैक्टली उतना आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता।
फिर आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट रैली करता है, फिर ये पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई सेल सिग्नल बार नहीं है, डबल टॉप नहीं बन रहा है, मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट है, स्ट्रांग बुल बार बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हम फिर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता। मुझे ऐसा लगता है इसको चेंज कर लेते हैं हम, 48,200 थर्ड चांद का पी। तो 48,200, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है 21 पे और यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट आपको 100% प्रॉफिट मिलता। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। उसके बाद जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि मैंने स्कैल्प आउट कर लिया था बाद में। फिर यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई बाय नहीं बन रहा। अगर लेना है तो यहाँ पे हम सेल ले सकते हैं क्योंकि EMI का टच है, तो अगर आप सेल लेते हो तब भी आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते। तो ये भी ठीक ठाक ट्रेड था। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स मिलते हैं, पर ये आपको बाद में फिर स्कैल्प आउट ही करना होता। ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ से बाइंग आ चुकी है, तो आप एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से बायर्स आएंगे। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कोई भी बाय नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट जो सेल था वो ये मेरा ट्रेड मिस हो गया जिसे हम ले सकते थे। तो ये डिसेंट बाय सिग्नल बार था, इसके नीचे हम ज़रूर एंट्री ले सकते थे। टारगेट क्या करना है, तो टारगेट यही है, हमारा एक टारगेट है। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये देखिए ये क्या मोमेंटम है, कैसे हम यहाँ पे कोई प्रॉफिट बन सकता है लिमिट ऑर्डर बाइंग करके भी। कंप्यूटर्स के अलावा और कोई नहीं प्रॉफिट यहाँ पे बना सकता। तो ऐसे बाहर से ना, तो लेकिन मानिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। क्या कोई मोमेंटम है? कुछ नहीं है मोमेंटम यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो फॉलोअप देखिए एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है। यहाँ पे भी कोई मोमेंटम नहीं है। तो ऑप्शन के चार्ट पे अगर बिल्कुल मार्केट फ्लैट है, साइडवेज है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है। फिर नेक्स्ट जो बाय था ये बार के ऊपर हम ले सकते थे, ये जब भी स्ट्रॉन्ग बियर बार नीचे जा रहा था तब। ये मैं टाइम नहीं कर पाया, मैं जब तक एंट्री बना पाता, एसएल ऑर्डर मैं लगा पाता, मुझे एक्चुअली इसके नीचे एसएल ऑर्डर लगाना था, पर तब तक मार्केट यहाँ तक जा चुका था। तो बाद में मुझे लगा कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाद में एंट्री नहीं की। पर मैं चाहता था कि एंट्री यहाँ बने, ये बार के नीचे बने, जो कि मिस हो गई। एनीवेज, तो जैसे मैंने बताया जो हमारे रीजनेबल ट्रेड्स थे, ये वेज था, 2 लेग्स हैं, EMI के पास हैं, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, इसलिए ये सेल था जिसमें हमें इसे एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे एग्जिट करना था। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे एक सेल था, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है और यहाँ पे एक दूसरा सेल था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो मार्केट ओपन होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर 2 बुल बार हैं, फिर एक बियर बार है। तो ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये डिसेंट बाय सिग्नल बार हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा साइडवेज जाए, EMI तक जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई हायर लो बनाए और फिर मार्केट रैली करें। तो वैसे होता है, पर हायर लो यहाँ पे बनता है और मार्केट यहाँ पे काफ़ी साइडवेज जाता है। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। अगर 4 फॉलोअप बार्स हैं तो आप वेट कर सकते हो ये स्टॉप लॉस पे। फिर आपको देखना है अगर बहुत डीप पुल बैक है तो आप यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन में एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट बाय हमारा ये बाय हो सकता है। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, कोई रैली मार्केट नहीं कर रहा तो इसके नीचे फिर आपको ये स्कैल्प आउट करना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे फिर साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। भले ही मार्केट EMI के ऊपर सस्टेन कर रहा है अभी, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से ऑलरेडी सेल ऑफ आ चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से सेल ऑफ आए। यहाँ पे बस पैटर्न में इतना ही डिफरेंस है। आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है इमीडिएट पैटर्न में, और जो भी मान लीजिए यहाँ पे जिन्होंने बाय किया वो डिसअपॉइंटेड है, तो हो सकता है वो यहाँ प्रॉफिट बुक करें। तो मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ से ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, या तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा, इधर फिर आप वेट कर लो, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट
मान लीजिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, एक तो ये पहला ये रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है अनलेस मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करे। तो यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर सेल ऑफ आता है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, फिर नेक्स्ट डिसेंट बाय सिग्नल बार है जो कि इनसाइड बार है, तो हम इसके ऊपर जरूर बाय कर सकते हैं। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हो सकता है यहाँ से कुछ रैली करें या ये डबल टॉप बनाए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। फिर मार्केट यहाँ पे एक बैड फॉलोअप है, फिर नेक्स्ट मार्केट ऊपर जाने लगता है। तो अगर मार्केट ऐसे क्लोज कर रहा है तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा, या फिर 4 बुल बार से तो आप वेट कर सकते हो और एक लेग के लिए। तो वो तो प्राइस एक्शन देख के फिर आप बाकी का ट्रेड मैनेज कर सकते हो, आई मीन ऑप्शन का चार्ट देख के। तो हमारा जो पहला सेल था वो ये था 104, और जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। फिर जैसा मैंने बताया हम इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बैड फॉलोअप है तो यहाँ पे कहीं पे आपको ये ब्रेक इवन में एग्जिट करना है। जैसे अगर बैड फॉलोअप है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार नहीं है, बैड फॉलोअप है, तो मार्केट फिर साइडवेज जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जैसा मैंने बताया इसके ऊपर जैसे मार्केट जाने लगता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बैड फॉलोअप है, ये भी आपको फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ता। पर हमें यहाँ से फिर सडनली रैली हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी है, ये सब स्कैल्प ट्रेड्स ही होंगे, क्योंकि अब तक मार्केट ने EMA के ऊपर क्लोज नहीं दिया है और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है। तो या तो आप ट्रेड को ये अवॉइड कर सकते हो, यहाँ पे अगर ट्रेड करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता, यहाँ पे और एक एंट्री लेते हैं, यहाँ पे फिर आपको ये ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता, तो यहाँ पे फिर और कहीं पे एंट्री लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग एक्सपेक्ट नहीं करना है। या फिर अगर आप एंट्री भी लेते हो ये समझ के कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो फिर जैसा मैंने बताया आपको फिर जैसा यहाँ पे एंट्री लेके फिर यहाँ पे स्कैल्प आउट करना है। फिर यहाँ पे आपका कोई एंट्री नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो आप इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। फिर मार्केट रैली करता है, जैसे मैंने बताया सेल ऑफ है, फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना था। या फिर मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बाय किया, आप कहीं पे भी एग्जिट नहीं कर रहे, आपने स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ किया है ये लेग के नीचे मान लीजिए, तो फिर आपको 4 बियर बार्स के बाद जैसे ये बुल बार बनता है, बुल बार इसके ऊपर है, फिर भी मार्केट नीचे बना है, तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। ये आपका फिर ब्रेक इवन पे निकलता, तो आपका यहाँ पे 1142.95 ऑलमोस्ट इसके नीचे। तो इसका जो लो है वो है 95 और ये जो लो है 97.98, तो आपका यहाँ पे कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता अगर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करते तो, क्योंकि ये मेजर हायर लो है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।